औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 21 अगस्त 2020 है। क्लास ये 7th है और सब्जेक्ट साइंस। आप 7th के बच्चे जानते होंगे कि आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं ये हम 1-2 दिन से पढ़ते आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स। तो यहाँ पे मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये पूरे लेसन को लगभग कवर करते हैं कि आपको पता चलेगा कि ये इस लेसन में हमें क्या सबक है और क्या सबक हम पढ़ते हैं। ए ड्राइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट विद स्टैंडर्ड सिंबल्स इज कॉल्ड ए और ओब्लिक है यहाँ पे, ठीक है। अब हमें यहाँ पे देखना है कि इस ऑब्जेक्टिव में क्या लगेगा यहाँ पे। तो पहले मैं बताऊं आपको कि जो पावर होता है, जो बिजली होती है हमारे, इलेक्ट्रिसिटी होती है, उसका तो क्या है, वो ऐसा यूनिट क्या है, जूल। वो मैं पहले ही बताता हूं आपको कि उसका जूल है, लेकिन यहाँ पे जूल नहीं आएगा। यहाँ पे हमें इसका क्या नाम है, सर्किट डायग्राम। इसका नाम है सर्किट डायग्राम, यानी कि पहला वाला ऑब्जेक्ट जो है, सिंबल्स इज कॉल्ड, जो पहला वाला सिंबल है उसको हम क्या बोलते हैं, सर्किट डायग्राम। तो जबकि हमें पता है, मैंने आपको बता दिया वहां पे जूल होता है, वो किस तरह होता है वो मैं आपको बाद में इंशाल्लाह बताऊंगा। हॉट प्लेट्स टेस्टर्स एंड इलेक्ट्रिक आयरन get hot when switched on because of dash। टेस्टेड है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने गलत लिखा था, ये टेस्टेड है, ये रोस्टेड नहीं है, ये टेस्टर्स है। ये टेस्टर्स आपको पता है, जो हमारे पास पेचकस होता है उसके ऊपर से एक छोटी सी लाइट होती है, तो उसको भी हम टेस्टर्स बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, बिकॉज ऑफ द डैश इफेक्ट ऑफ करंट। किसका करंट, हीटिंग करंट। हीटिंग करंट ये होता है। अच्छा, इसके बाद तीसरी खाली जगह, तो तीसरा ऑब्जेक्टिव मैंने लिखा है, ए फ्यूज इज ए डैश डिवाइस। फ्यूज जो होता है ये कौन सा डिवाइस होता है, सेफ्टी डिवाइस होता है। जो फ्यूज होता है ये सेफ्टी डिवाइस होता है, क्योंकि अगर बिजली ज्यादा होगी तो आगे लोड कम होगा, या आगे लोड ज्यादा होगा तो बिजली कम होगी, तो जो पहला वाला डिवाइस हमारा है वो नुकसान हो जाएगा, उसका वो डैमेज हो जाएगा। इसलिए हमें क्या करना है, इसलिए हम फ्यूज लगाते हैं, ताकि ये फ्यूज जो होता है यही सड़ेगा, डैमेज नहीं होगा। तो तभी यहाँ पे लिखा है ए फ्यूज इज ए सेफ्टी डिवाइस। ये सेफ्टी डिवाइस होता है। अगर ट्रांसफार्मर, हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है, अगर उसमें जो कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी से ज्यादा अगर हम उसकी जो बिजली इस्तेमाल करेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, ट्रांसफर डैमेज हो जाएगा। इसलिए वहां पे फ्यूज होता है। जो फ्यूज होता है वही डैमेज हो जाता है, ट्रांसफार्मर डैमेज नहीं होता है। क्योंकि अगर फ्यूज नहीं होता तो उसका पहला वाला डिवाइस जो है, जहां से जनरेट ये होता है, बिजली जनरेट होती है, तो वहां से उसका क्या, वो बड़ा डैमेज हो जाएगा, बड़ा नुकसान हो जाएगा और उसका डैमेज हो जाएगा। इसलिए हम वहां पे क्या लगाते हैं, फ्यूज लगाते हैं। इसलिए उसको हम बोलते हैं सेफ्टी डिवाइस। तो आगे, ए वायर twisted in the form of a circle is called an। हाँ, उसका क्या बोलते हैं, जो हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास एक वायर जो हम इस्तेमाल करते हैं, वहां पे जो क्या होता है, ट्विस्टेड होती है। ट्विस्टेड मतलब क्या किसको बोलते हैं हम, जिसको वो गोल दायरा जैसा जिसके बने हुए होते हैं, यानी कि जो कर्वड जैसे होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉइल। जो रोलिंग में होता है तो इसको कॉइल हम बोलते हैं। ये भी हमें इस्तेमाल होता है वहां उसमें। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एन डैश कंसिस्ट्स ऑफ सॉफ्ट आयरन कवर विद एन इंसुलेटेड वायर वुड अमाउंट इट। जो इंसुलेटेड वायर वहां पे होता है, इंसुलेटेड किसको बोलते हैं, अब हम इंसुलेटेड की बात करेंगे। इंसुलेटेड मीन्स वो वाली वायर जो हमें करंट नहीं देगी, ठीक है। हम इंसुलेटर जो हम लगाते हैं बिजली के खंभे के ऊपर, इंसुलेटर एक लगाता है, वो वाला मेटल होता है जिसमें करंट पास नहीं होती है। तो इंसुलेटेड वायर जो होती है वहां पे, तो वुड अमाउंट इट,
हाँ, क्या उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट। आपको ये क्लियर हो गया है कि हमें कहां पे कौन सा वर्ड लिखना है, तो हमें किस तरह ये ऑब्जेक्टिव्स क्लियर करने हैं। ये आपको क्लियर हो गया है। इंसुलेटेड वायर वुड अमाउंट इट, किसका? उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये आपको अब क्लियर हो गए हैं। ये 5 ऑब्जेक्टिव्स है। आज आपको सिर्फ 5 ही ऑब्जेक्टिव्स हैं। आज के बाद हम देखेंगे अगर इसमें कोई क्वेश्चन और रह गया है तो वो क्वेश्चन मैं आपको सिखाऊंगा। अगर नहीं रहा तो लगभग यहाँ पर मैंने इसका सबक को, आपके इस सब्जेक्ट के इस सबक को कंप्लीट कर ही दिया है, क्योंकि मैंने आपको पूरा ये लेसन पढ़ाया है पहले, तो फिर मैंने आपको ये एक ऑब्जेक्टिव्स दे दिए हैं। तो मुझे पता, मतलब ये अंदाजा है कि शायद आपके टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चन होंगे ही होंगे। तो वहां पे अगर आपको होंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे होंगे वहां पे, वो मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे मतलब यकीन है कि ये जरूर होगा। तो आप वहां पे देखिए कि कहां पे क्या करना है हमें, कौन सी ऑब्जेक्टिव में हमें कहां पे, मैंने समझाया भी आपको, वहां पे कौन सा ऑब्जेक्टिव में कौन सा ये खाली हमें जो पड़ा है, तो वहां पे हमें क्या क्या मिस है, वो मिस, उसी को हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव्स। ये फिल इन द ब्लैंक्स ऑब्जेक्टिव्स, वो फिल इन द ब्लैंक्स ऑब्जेक्टिव्स अब आपके क्लियर हो गए हैं। इंशाल्लाह हम देखेंगे कल। अगर कहीं पे कुछ रहा है तो वो मैं कल सिखाऊंगा आपको। अगर नहीं रहा तो ये चैप्टर अब हमें कंप्लीट हो ही गया।